नमस्कार, मैं आनंद राज। आप देख रहे हैं जनवार्ता टाइम्स। जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अब खबर की ओर। बिहार राज्य किसान सभा के राज्यव्यापी आह्वान पर आज खगड़िया जिला स्थित समाहरणालय के समक्ष विजय जुलूस निकाल किया गया धरना प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में किसान नेताओं द्वारा 7 सूत्री मांगों को रखा गया। इस विजय जुलूस व धरना प्रदर्शन में हरेराम चौधरी अध्यक्ष, संजय कुमार उपाध्यक्ष, सच्चिदानंद सिंह कार्यकारी सचिव, मुकेश कुमार जिला किसान काउंसिल के सदस्य, अनिल कुमार वर्मा, मिथिलेश केशरी, भीमसा, सुरेंद्र प्रसाद जिला सचिव, बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन, राम विनय सिंह संयुक्त सचिव, बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन, विद्यानंद राय उपाध्यक्ष, बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन एवं रजनीश कुमार महासचिव DYFI बिहार सहित तमाम किसान नेतागण उपस्थित थे। आइए सुनते हैं किसान नेता क्या कुछ कहते हैं। आज बिहार राज्य किसान सभा की ओर से यहाँ जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? बिहार राज्य किसान सभा की तरफ से ये राज्यव्यापी कार्यक्रम है। ये मात्र खगड़िया में नहीं हो रहा है, समूचे राज्य में हो रहा है। और समूचे राज्य में आज जो खाद की कालाबाजारी चल रही है और खाद के खरीदारी में किसानों के सामने जो परेशानी है, ऐसे ऐसे जो हमारे सात सूत्री सवाल हैं और इस 7 सूत्री सवाल का हृदय है, हमारा मुख्य सवाल है MSP। उसके साथ साथ अभी खाद में मिलावट बड़े पैमाने पर चल रहा है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जहां पिछले वर्षा के बाद किसानों के भारी फसल क्षति हुई है, लेकिन क्षति पूर्ति नहीं मिल रहा है। पिछले समय में भी किसानों की जो फसल बर्बाद हुई उसकी पूर्ति भी आज तक नहीं हुई है। और फिर इस सीजन में जो आपके दशहरा के बाद जो भारी बारिश हुई उसके चलते बहुत से जमीन में जल जमाव है और किसान की रबी की खेती पीछे पड़ रही है। उसके चलते तो किसान वो जल निकासी की जिम्मेदारी किनकी है? ये हमारे बिहार के प्रशासन की जिम्मेदारी है। जल निकासी का सवाल है। साथ ही साथ अभी धान के फसल का सीजन आ गया है और धान की खरीदारी बिहार सरकार अपने घोषणा के मुताबिक कहीं भी समर्थन मूल्य पर नहीं कर रहा है और कहीं अगर किया भी जा रहा है तो उसमें धांधली है। वो किसानों को सही समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। तो सर, अभी आपने धांधली की बात किया है, तो ये किस हिसाब से धांधली है? अब धान का जो समर्थन मूल्य है, जो भारत सरकार ने तय किया है धान का समर्थन मूल्य, उस दर से किसानों को पेमेंट नहीं हो रहा है। पिछले समय में गेहूं का भी पेमेंट उस हिसाब से नहीं हुआ। 1975 रुपया गेहूं का निर्धारित कीमत था MSP में समर्थन मूल्य, लेकिन किसानों से 1600, 1700, 1500 में खरीदा गया। तो इस तरह जो समर्थन मूल्य के आधार पर धान की खरीदारी बड़े पैमाने पर हो, ये हमारा डिमांड है। फिर आप देख रहे हैं कि बिहार में आज लाखों एकड़ जमीन ऐसी है जिसको कि बिहार सरकार टोपोलैंड के नाम पर, अनसर्वेड के नाम पर उस जमीन के खरीद बिक्री पर, उस जमीन के मालगुजारी रसीद पर रोक लगा दिया। अब छोटे छोटे किसान हैं, शादी ब्याह में खरीद बिक्री करना है वो बंद है। सीरियस बीमारी है या बच्चे को कहीं पढ़ाई में ज्यादा खर्चा है तो जमीन आप किसान नहीं बेच सकता है, चूंकि रसीद नहीं कट रही है। तो हमारा सवाल ये है कि आप भूदान की जमीन, सीलिंग से फाजिल जमीन, गैर मजरुआ जो आम जमीन है, इसको भूमिहीन में बंटवाइए। लेकिन जो छोटे छोटे किसानों की जमीन टोपोलैंड कह के या क्या कहते हैं आप दूसरा, लेकिन परंतु जोड़ के जो रसीद करने पर रोक लगाए हैं, ये रोक हटाइए और किसानों को इस परेशानी से दूर कीजिए। ये फसल क्षतिपूर्ति की पिछले समय में जो घोषणा की गई है वो भी आज तक नहीं मिला और इधर इस खरीफ के फसल का जो नुकसान हुआ उस फसल की क्षतिपूर्ति भी नहीं मिली। किसानों, केला के किसानों, पान के किसान,
और मक्का के किसान, ये सब किसान, धान के किसान, ये सब बर्बाद हुए। इन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल रहा है। सभी एक सवाल और कि अभी खाद का जो डीएपी वगैरह है, इसका भी कहीं ना कहीं कालाबाजारी का संकेत मिल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि भारत सरकार ने, खास करके अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो सरकार बनी थी, इन्होंने हमारे खाद कारखाने को बंद कर दिया। हमारे देश के कई खाद कारखाने बंद हो गए और हमारा देश दूसरे देश के से खाद आयात पर निर्भर हो गया। अब दूसरा देश जब अभाव पैदा कर देगा निर्यात का, हमारे यहाँ निर्यात नहीं करेगा, हम आयात नहीं कर सकेंगे, तो खाद का अभाव होगा और उसके आड़ में बड़े पैमाने पर कालाबाजारी होगी। बिहार के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं त्रस्त हैं खाद बीज को लेके, और वहीं यूपी के किसान हैं उनको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिल रहा है इस चीज को लेके, इस पर आपका क्या कहना है? यूपी में जब रिलैक्स में किसान हैं तो आप समझ सकते हैं, यूपी में चुनावी मौसम चल रहा है और फिर 5 बरस यूपी के लोगों को लूटना है, तो वहाँ के किसानों को थोड़ा सा सहूलियत दिया जा रहा है। लेकिन बिहार के किसान को तो अब चुनाव का सामना तो आगे समय में करना पड़ेगा, तो तब तक किसानों को यहाँ लूटा जा रहा है। यूपी के किसान कुछ महीने बाद मतदान करेंगे, तो वहाँ के किसान की लूट इतनी संभव कैसे है? अध्यक्ष बिहार राज्य किसान सभा की खगड़िया जिला जनवार्ता टाइम्स कि आपने कवर करने के लिए यहाँ तक ज़रूरत महसूस किया। जैसा कि अभी हमारे जिला अध्यक्ष आपसे चर्चा कर रहे थे कि आज न केवल खगड़िया जिला में बल्कि पूरे बिहार में बिहार राज्य किसान सभा संयुक्त किसान मोर्चे का जो आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा था, और पिछले महीने जब सरकार पीछे हट करके तीनों काला कृषि कानून को वापसी का ऐलान किया, मगर एसकेएम उसको माना नहीं। एसकेएम ने कहा कि इसको आप लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जैसे कानून लेके आए वैसे आप वापस करो, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। आपने देखा कि पिछले दिन जब लोकसभा खुला तो उस लोकसभा के दरमियान उन्होंने इसको काला कानून को वापसी के लिए एक बिल लाया और फिर उन्होंने कानून का रूप दिया, वापस लिया उन्होंने। मगर बिहार राज्य किसान सभा सहित संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि नहीं, हमारा अभी कई बिंदु है, जो बिंदु अभी हमारे और सरकार के बीच वार्ता होकर के समाधान होना बाकी है। उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य एक महत्वपूर्ण बिंदु था। जो हरियाणा और पंजाब के किसान जो पराली को जला रहे थे, तो पॉल्यूशन के नाम पर उन पे केस हो रहा था, तो इसको आप उस कानून को आप वापस लो। किसानों के खेतों के अंदर जो सिंचाई के अंदर जो बिजली का खपत होता है, उसके ऊपर जो लगातार जो बिजली के दाम में बढ़ोतरी करने वाला बिल उन्होंने लाया, कानून बनाया, इसको आप निरस्त करो। और दिल्ली के बॉर्डरों पर 1 साल से लगातार जो भीषण कपकपाती ठंड, लगातार बारिश और 45 डिग्री सेल्सियस तक की धूप के गर्मी को बर्दाश्त करके बॉर्डरों को सील कर रखे थे किसान अपने इन मांगों के लिए, तो वहाँ पे 750 किसान जो मारे गए हैं, तो इनके परिजनों को आप जो है सो सरकारी स्तर पर आप मुआवजा दो। और अंतिम जो डिमांड हम लोगों का था, वो देश के अंदर पिछले 1 साल में उस आंदोलन के समर्थन में जो लगातार पूरे देश में आंदोलन हुए, उसमें 52,000 FIR दर्ज हुए, तो उस FIR को आप वापस लो। सरकार से अंतिम दौर की वार्ता हमारी चल ही रही थी कि बिहार राज्य किसान सभा ने उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए बिहार